आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर स्वॉर्डमैन का सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वेरल को देखते हैं जो कि अपने पैलेस में होता है और वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही होती है। उसके साथ वहाँ पे एल्यूसा भी होती है। फिर तभी वहाँ पे उनका एक स्टूडेंट आ जाता है जो कि वेरल से कहता है कि पिछली बार जो रॉयल फैमिली पे अटैक हुआ था उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से फाइट करने के लिए ट्रेनिंग दें। तो बेरल उससे कहता है कि अगर मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए मुझे एक और जने की जरूरत पड़ेगी। तो एल्यूसा उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन फिर बेरल उसको कहता है कि तुम यहीं पर रहो और सब पर ध्यान रखना। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और फिर बेरल उन दोनों को सिखाने लग जाता है एक साथ ज्यादा अपोनेंट से कैसे लड़ते हैं। और फिर बेरल उनको बताता है कि जब भी एक से ज्यादा अपोनेंट उनके सामने आए तो उन्हें एक बंदे से साइड हटकर उनको ब्लॉक करना है और दूसरे बंदे से फाइट करनी है। पर तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और वो मजाक मजाक में बेरल पर अटैक कर देती है। फिर वो कहती है कि मैंने जो नया मैजिक बनाया है वो तुम पे यूज कर रही थी। फिर वो एल्यूसा से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं बेरल खाना खा रहा होता है और उसके साथ मैं भी होती है। फिर तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है जो कि बेरल उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो लूसी कहती है कि मैं बस तुमसे किसी चीज के बारे में बात करने आई हूँ। और तभी वहाँ पर उसकी स्टूडेंट फैसल आ जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है। तो लूसी बेरल से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि फैसल एक मैजिक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है। तो बेरल कहता है कि हाँ तुमने मुझे बताया था। तो लूसी कहती है कि यार फैसल एक साल से मैजिक इंस्टीट्यूट में शॉर्ट मैजिक सिखा रही है। तो बेरल उससे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है और फैसल शॉर्ट मैजिक में भी बहुत माहिर है। लूसी बेरल से कहती है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो और वो फैसल का मजाक उड़ाती है और ये कहती है कि बिल्कुल बेकार है किसी को भी कुछ भी सिखाने में। फिर मैं भी कहती है उससे कि फैसल ने जो भी उसे सिखाया है उसे अच्छा लगा है क्योंकि उसने भी शॉर्ट मैजिक का कोर्स किया था। तो लूसी बेरल से कहती है कि मैवी ने ये कोर्स इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी जो तलवारबाजी है उसे वो बहुत पसंद थी। तो फिर मैं भी शर्मा जाती है। बेरल कहता है कि अगर तुम मेरी वजह से शॉर्ट मैजिक सीख रही हो तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। फिर बेरल कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या बात करने आई हो। तो लूसी कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम मैजिक इंस्टीट्यूट में टीचर बनो और फैजल की हेल्प करो। तो बेरल कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मेरा जो सारा मैजिक है वो जा चुका है। तो लूसी कहती है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाने को नहीं कह रही हूँ, तुम्हें बस सभी को तलवारबाजी सिखानी है और तुम्हें इसके बदले पैसे भी मिलेंगे। तो बेरल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पहले सभी स्टूडेंट मुझे एक टीचर के रूप में स्वीकार करें। तो लूसी कहती है ठीक है। फिर अगले दिन वो सब इंस्टीट्यूट में जाते हैं और ये सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो बेरल कहता है कि मैंने अभी भी हाँ नहीं करी है एक टीचर बनने के लिए। स्टूडेंट कहते हैं कि फैजल आपके साथ काम करने के लिए बहुत खुश है। तो बेरल कहता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और उसमें मुझे मजा आना चाहिए। फिर हम देखते हैं बेरल और फैजल दोनों साथ मिलकर क्लास की तरफ जा रहे होते हैं और बेरल फैजल से कहता है कि ये स्वॉर्ड वाला जो मैजिक है वो कितने बच्चों ने लिया है। तो फैजल उसे बताती है कि अभी ज्यादा बच्चों ने नहीं लिया है, मुश्किल से 5 बच्चे हैं। फिर जब वो क्लास के अंदर जाते हैं तो मैवी भी वहाँ पर होती है और बेरल सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल लूसी ने टीचर रखा है और आज मैं सबको देखने के लिए आया हूँ और मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। फिर बार्ले क्लास के कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और फैजल सबको पढ़ाने लग जाती है और कहती है कि अपनी बुक में पेज नंबर 12 निकालो। फिर एक लड़की फैजल से डाउट पूछती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में। फैजल उनको समझाती है लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही है तो तुम्हें इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को 1000 बार घुमाना चाहिए। तो फिर बार्ले फैजल से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, 1000 बार कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो फिर एक लड़का कहता है मिस्टर बार्ले क्या आप हमें इसके बारे में बता देंगे। फिर बार्ले उन सबको बोलता है कि तुम लोग अपना पहला इंट्रोडक्शन दो, जिसमें एक लड़की के पिंक बाल होते हैं उसका नाम होता है सिंधी और उसकी एज 15 साल है। फिर एक लड़का जिसकी नीली आंख होती है उसका नाम होता है ल्यूमाइट और एक लाल आंख वाली लड़की होती है जिसका नाम होता है फ्रेडरा और जो लड़का जिसके पीले बाल होते हैं उसका नाम होता है निशिया और एक अपनी मीवे होती है। और बार्ले उन सबको अपनी अपनी स्वॉर्ड 5 बार चलाने को कहता है। ऐसा पहले चिंदे करती है, वो अपनी स्वॉर्ड को 5 बार चलाती है
तो बार्ले उसको सही फॉर्म सिखाता है। उसको कहता है कि तुम्हारे पाँव चौड़े करो और जो अपनी एल्बो है उसे थोड़ा ऊपर करो। फिर जब वो अपनी स्वॉर्ड चलाती है तो वो बिल्कुल सही होती है। फिर बार्ले उसको प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। फिर लूमाइट बार्ले से कहता है कि आप मुझे भी स्वॉर्ड चलाना सिखा दीजिए। फिर बार्ले उसकी भी फॉर्म सही कर देता है और फिर बार्ले उन सबको स्वॉर्ड चलाने का सही फॉर्म सिखा देता है। फिर बार्ले फैसल से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में और अच्छे से सोचना चाहिए कि तलवारबाजी कैसे सिखाई जाती है। ये सुन के फैजल मुंह बना लेती है। फिर बार्ले सभी स्टूडेंट को रुकने को कहता है और बोलता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो। फिर शिंदे बार्ले से कहती है कि आप बहुत ताकतवर हो। ये सुन के बार्ले इसके बारे में सोचने लग जाता है। फैजल उन सबको बताती है कि बार्ले बहुत ताकतवर है। तो फ्रेडा कहती है कि मुझे पता है मिस फैजल, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो फैजल कहती है कि बार्ले ज्यादा स्ट्रांग है और तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या? तो फ्रेडा कहती है नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। बार्ले सोचता है कि फैजल को अपने स्टूडेंट से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और ये बात फैजल को वो बाद में बता देगा। फिर बार्ले फैजल से सभी स्टूडेंट को प्लेग्राउंड में लेकर चलने को कहता है और फिर सब प्लेग्राउंड में जाते हैं। बार्ले और फैजल एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करने की सोचते हैं। बार्ले कहता है कि पहले हम बिना स्वॉर्ड मैजिक के लड़ाई करेंगे, फिर तुम स्वॉर्ड मैजिक का यूज करना। वो फाइट चालू कर देते हैं। फैजल बहुत ही तेज से तलवार चलाती है, जिसको देख के बार्ले सोचता है कि फैजल बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई है, उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा हो गई है। फिर थोड़ी तलवारबाजी के बाद फैजल स्वॉर्ड मैजिक का यूज करती है। ये देख के बार्ले बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़ रही है। लेकिन फिर बार्ले सोचता है कि अगर मैं ये मैच हारा तो मीवे मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि मीवे तलवारबाजी मेरी वजह से सीखना चाहती है। और बार्ले फिर अपनी स्वॉर्ड से फैजल को हिट कर देता है, जिससे वो गिर जाती है और बार्ले ये मैच जीत जाता है। फिर फैजल उससे कहती है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, पर मुझे आपसे लड़कर बहुत अच्छा लगा। सभी स्टूडेंट उनकी तारीफ करने लग जाते हैं, लेकिन निशिया कहता है कि स्वॉर्ड फेंक कर ऐसे मारना सही है, क्योंकि बार्ले ने फैजल को स्वॉर्ड फेंक के मारी थी। तो फैजल कहती है कि लड़ाई में सब कुछ सही है, तुम्हें बस जीतने और हारने पर ध्यान देना चाहिए। फिर सभी स्टूडेंट बार्ले से उनको कुछ और सिखाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे सब उससे बहुत खुश थे। तो बार्ले उनको वापस से स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस करने को कहता है और वो ये भी सोचता है कि मैं आगे से स्टूडेंट को तलवारबाजी कैसे चलाना है ये जरूर सिखाऊंगा और फैजल को भी एक अच्छा टीचर कैसे बनना है वो भी सिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं मीवे और बार्ले साथ मिलके खाना खा रहे होते हैं। तो बार्ले मीवे से पूछता है क्या मैं उसका टीचर बन सकता हूँ? तो मीवे कहती है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तब देखो जब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। तो बार्ले उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। तो मीवे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे और मिस फैजल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगी। तो बैरल कहता है कि नहीं, तुम मेहनत करती रहो, तुम एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बन जाओगी और जो मिस फैजल है वो भी एक दिन बढ़िया टीचर बन जाएंगी, क्योंकि तुम दोनों की एज अभी बहुत यंग है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो मीवे कहती है क्या तुम और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? तो बैरल कहता है कि नहीं, अब मेरी एज बहुत हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। तो मीवे कहती है कि तुम अपनी एज का बहाना दे रहे हो और वो वहाँ से चली जाती है अपना होमवर्क करने के लिए। फिर हम फैजल और लूसी को देखते हैं और फैजल उसको बताती है कि मैं आज स्वॉर्ड मैजिक यूज करके जीत सकती थी, लेकिन वेरल ने उसे हरा दिया, वो भी बड़ी आसानी से। लूसी उसको कहती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक वेरल को बहुत कम लोग ही हरा पाए हैं। और लूसी फैजल से ये भी पूछती है क्या बैरल ये जॉब आगे कंटिन्यू करेगा? तो फैजल कहती है कि हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि उसे तलवारबाजी सिखाना बहुत पसंद है। और लूसी फैजल से कहती है कि इसमें तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि तुम किसी भी चीज को जितना सीखोगी उसमें उतना ही परफेक्ट हो जाओगी, लेकिन अगर तुम एक ही इंसान को एक ही चीज सिखाती रही तो तुम वहीं पर अटक भी जाओगी, और मुझे लगता है ये बात तुम्हारी बहुत मदद करेगी। फिर फैजल कहती है आपका मतलब बैरल से है क्या? तो लूसी कहती है हाँ, जो लोग सच्ची में स्ट्रांग होते हैं वह हमेशा बदलते रहते हैं, उनकी एज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी तो वो एक स्वॉर्ड मास्टर कहलाते हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।